ये कहानी एक ऐसे लालची सेठ की है जो गांव के भोले भाले लोगों से जमीन हड़प कर अमीर बना। फिर चुड़ैल ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि वह जल्द ही राजा से रंक बन गया। रसलपुर नाम के एक गांव में भोलाराम सेठ रहता था। वह बहुत अमीर था। वो गांव के लोगों को बेवकूफ बनाकर अपनी तिजोरी भरा करता था। एक दिन सावित्री नाम की एक औरत उसके पास आती है। सेठ जी, मुझे कुछ उधार पैसे चाहिए थे। मेरी बेटी की शादी है, मैं जल्दी ही आपके पैसे लौटा दूंगी। अरे मैंने अपने घर में कोई पैसों का पेड़ लगा रखा है क्या? हैं? कि जब चाहो उससे पैसे तोड़। मेरे पति जिंदा होते तो मैं आपके पास उधार मांगने नहीं आती। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने ही हमारी जमीन के कागजों पर नकली साइन करवा हमारी जमीन हड़प ली, जिस सदमे में मेरे पति की जान चली गई। अरे अरे अरे, ये पति ने अपनी मर्जी से सारी जमीन मेरे नाम की थी। मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है। चल। जानकी रोती हुई वहाँ से चली जाती है, पर खिड़की के पास खड़ी एक चुड़ैल ये सब देख रही थी। सेठ, ये तूने अच्छा नहीं किया। एक गरीब और लाचार की मदद करने की बजाय तूने उधार निकाला। अभी रुक, मैं तुझे मजा चखाती हूँ। आधी रात के वक्त जब सेठ सोया हुआ था, तब चुड़ैल उसके घर में घुस जाती है और तिजोरी तोड़कर उससे सारा धन और पैसा निकाल लेती है। तभी सेठ जाग जाता है और चुड़ैल को धन ले जाता देख जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बचाओ, कोई उसे पकड़ो, वो मेरा सारा पैसा और गहने लेकर भाग रही है। अरे सेठ जी, ये चुड़ैल तो पूरा धन लूट कर ली गई आपका। यहाँ खड़े खड़े मुझे क्या समझा रहा है नालायक? जाकर उसे पकड़ता क्यों नहीं? अरे सेठ जी, आपके धन के चक्कर में उस लुटेरी चुड़ैल ने मेरी जान ले ली तो। नालायक, निकल जा अभी यहाँ से, निकल जा। एक भी नौकर काम का नहीं है। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। सेठ से लूटा हुआ धन चुड़ैल जाकर सावित्री के घर रख देती है। चलो, मेरा काम तो हो गया। सुबह जब सावित्री उठेगी तो कितनी खुश होगी। उसकी बेटी की शादी भी अब वो धूमधाम से कर पाएगी। वहाँ पूरे गांव में लुटेरी चुड़ैल की खबर फैल जाती है। कारे कलवा, ये गांव में लुटेरी चुड़ैल की बड़ी चर्चाएं चल रही है। ऐसा कोई होता है? चुड़ैल भी कभी किसी का धन लूट के ले जाएगी क्या? मगन भैया, गांव वाले सही बोल रहे हैं। मैंने उस चुड़ैल को अपनी आंखों से देखा है। पल भर में सेठ जी की सभी तिजोरी खाली कर दी, कंगाल बना दिया है उनको। इसी वजह से उन्होंने मुझे काम से भी आज निकाल दिया। चुड़ैल आए दिन गांव के अमीर लोगों को लूट कर ले जाती और उस लूटे हुए माल से गरीबों की मदद करती। इसी बात को लेकर गांव में हाहाकार मच गया। अरे भैया, इस लुटेरी चुड़ैल ने तो पूरे गांव में आतंक मचा रखा है। और भैया, बात तो आप ठीक बोल रहे हैं। इस चुड़ैल का कुछ तो जाब्ता करना पड़ेगा। हमारा धन लूट के ले गई तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे भैया। गांव के सभी लोग मिलकर स्वामी जी के घर जाते हैं और उन्हें उस लुटेरी चुड़ैल के बारे में सब बताते हैं। स्वामी जी गांव में एक हवन रखते हैं और उस चुड़ैल को अपने पास बुलाकर अपनी शक्तियों से बांध देते हैं। ए बाबा, छोड़ मुझे। तूने किन शक्तियों से मुझे बांध रखा है? मैं गांव के किसी भी अमीर का धन नहीं छोड़ूंगी, सब लूट ले जाऊंगी। चुड़ैल की शक्तियों के आगे स्वामी जी की शक्ति हल्की पड़ जाती है और चुड़ैल आजाद हो जाती है। गांव के जिन लोगों ने बेईमानी से दौलत इकट्ठा की हुई थी, उन सभी के घर से वो सारी दौलत चुड़ैल गांव के बीचों बीच लाकर रख देती है। अरे मूर्ख गांव वालों, ये जो धन लूट कर लेके आई हूँ, ये तुम्हारा नहीं है, उन गरीब गांव वालों का है जिन्हें तुमने बेवकूफ बनाकर लूटा है। लेकिन जो तुम कर रही हो ये गलत है। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। स्वामी जी जैसे ही चुड़ैल को भस्म करने लगते हैं, तभी वहाँ कुछ गांव वाले आ जाते हैं जिसकी उसने मदद की थी। अरे स्वामी जी, इसे क्षमा कर दो। ये लुटेरी चुड़ैल हमारी वजह से ही बनी है। इस सेठ ने हमारी जमीन हड़प ली और हमें कंगाल बनाया। इसने तो हमेशा ही हमारी मदद की है। फिर सेठ गिड़गिड़ाते हुए गांव वालों से माफी मांगता है और गांव वालों की सारी जमीन को लौटा देता है। स्वामी जी उसे मुक्ति दे देते हैं, जिससे वहां हमेशा के लिए वो गांव छोड़कर चली जाती है।